किथे आ गया मैं किथे आ गया मैं इतने चारों तरफ सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। किथे ने मेरे दोस्त, मैंने जान दो, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे ने, मैंने जान दो। की होया वीरे, मैंने जान दो, चल आराम कर इंतजार कर रहे ने मेरे दोस्त, मेरा इंतजार कर रहे ने। हटो पागल हो मेरी माँ मेरा। अरे वीरे आराम कर ले आराम, अब तेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है इधर। मैंने जान दो। मुझे समझ में नहीं आता इन नशेड़ियों का क्या होगा। इनके नशे की वजह से इनकी समस्या है, इनकी समस्या की वजह से इनका नशा है। ये कहानी है हम जैसे चंद लोगों की, जिन लोगों को जिंदगी की वास्तविकता का कोई अंदाजा ही नहीं, जो जी रहे हैं बस सपनों का एक ऐसा जहां जो है ही नहीं, मगर लोग फिर भी जी रहे हैं। और एक पल के लिए भी धुंध जैसे ही साफ होती है तो बर्बादी अपना जश्न मना रही है। हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां बस मनमस्त हैं अपने ही बर्बादी में, अपने ही हाथ पर। मैं यहाँ पहुँचा ही क्या इन लोगों का फलसफा बयां करने के लिए, या अपना कोई समाधान ढूंढने, अपने बिखरे हुए पन्नों को समेट लूं, या इन लोगों के बिखरे हुए पन्नों को बयां करूं। कैसे हो आर्यन? भैया मैं ठीक नहीं हूँ। भैया आपने ऐसे क्यों किया? आखिर क्यों आपने बीमारी की इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपा कर रखा? मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी यहाँ आने से पहले। आर्यन, मैंने मोहब्बत की तुमसे, पर तुमने मोहब्बत की अपने नशे से। तो अपने सपने दुनिया से बाहर कब आए थे? मैं बता के करता भी तो करता क्या तुम्हें? हाँ सही कहा आपने। इस स्नैक की लत में मेरे सब जमा रुपया बर्बाद हो गया। वो पैसे भी जो बड़ी मुश्किल से मैंने हमारे लिए बचाया था। सच है अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सब जानता हूँ भैया, मगर आप ऐसी बात ना करो, समझे? काश मुझे आपकी बीमारी का पहले पता होता तो आज आप पूरे रिकवर हो जाते, इलाज हो जाता आपका। छुपाया क्यों अपने दर्द को? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई भैया? आपने ऐसे क्यों किया? इन बातों को मतलब नहीं है यार। अब मैं बता के करूँ तो करूँ क्या? समय काफ़ी निकल चुका है। नहीं 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 भैया, ये सब सच नहीं है और हो भी नहीं सकता। आखिर आपको कैंसर कैसे हो सकता है? मुझे भरोसा है ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। भैया आपने वादा किया था आप मेरा साथ दोगे, सो कम ऑन भैया, आपको जीना पड़ेगा मेरे लिए। वैसे भैया ना नशा होता ना ये सब होता, मैं केवल इस नशे की वजह से मजबूर हो गया हूँ आज। आपको हमेशा मेरी ज़रूरत थी, हर पल हर वक्त, और मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। आर्यन, हमने साथ रहने की कसमें खाई थी। मुझे लगा था हम ताउम्र साथ रहेंगे। हमारे जीवन कितना बढ़िया बीता था। हमारा बचपन देखो, हम साथ खेलने जाते थे, पापा हमें साथ लेके जाते थे, पर वो सारा जीवन ऐसा लग रहा है मानो पीछे छूट गया है मेरे। अब मुझे लगता है मेरे पास काफ़ी कम समय बचा है। कैसे हो आप? डैडी कैसे हो आप? कुछ तो बोलिए। ठीक हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया। मम्मी की तबीयत खराब है, वो नानू के घर गई है मिमी मौसी के साथ। आपको कुछ याद है उस दिन नशे में क्या हुआ था? क्यों, क्या हुआ था? अरे डैडी, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे साफ साफ बोलो। आपने हमारा घर और दुकान सब बगल वाले पंचायत लाला के नाम पे कर दिया था। आपको कुछ पैसे परचून के तो देने थे, यदि चुपचाप मेहनत करके पैसे दे डालते तो ये नौबत ही नहीं आती। कैसे करूँगा मैं एमबी की पढ़ाई? मैंने नशे में क्या कर दिया बेटा? मुझे माफ कर दो बेटा। माफ़ी मुझसे नहीं, मम्मी से मांगिए, बल्कि माफ़ी मांगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आप सब भूल जाओगे नशे के बाद। रुक जाओ बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। चौधरी है हम पाले गांव के, समझे? इस बार टिकट हमें ही देगी पार्टी। बिल्कुल चौधरी साहब, टिकट आप ही को मिलेगा, बस शराब पीना कम कर दीजिए। नियम कायदे कानून सब हमसे हैं और कायदे बनाने वालों के हाथों में होते हैं। वो अच्छा या बुरा नहीं हुआ करते। आज से हम पीने का नया कायदा बना दिए, समझो। पूरे गांव को झूमने का मौका देंगे।
इलेक्शन जीतने की खुशी में हम, क्यों है ना बढ़िया? बहुत बढ़िया चौधरी साहब, ये इलेक्शन आप पक्का जीतोगे सर। आपके बलबूते पे आराम से वोट खरीदे जा सकते हैं। पूरे गांव में शराब की नदियां बहा देंगे चुनाव जीतने के लिए हम। अरे वो तो ठीक है, मगर पहले इस कैद से आजादी तो मिले। लगता है नशा मुक्ति केंद्र वालों को चकमा देना पड़ेगा पहले। होगा चौधरी साहब, ऐसा भी होगा। होली आने वाली है और उस दिन इन लोगों का स्टाफ इधर से उधर होगा और हम लोग इन लोगों को आसानी से चकमा दे के यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत सही कहा तूने। होली के दिन जब रंग लगाकर पहुंचेंगे लोग, तो हम भी उन्हीं के बीच घुल मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्यों है ना बहुत अच्छा? बहुत बढ़िया चौधरी साहब। क्यों भाई, लगा कोई जुगाड़? चाबी की सेटिंग तो तू ही कर सकता है। चाबी का जुगाड़ तो मैं कर ही लूंगा। इस बार या तो ये होली रंगों की होगी या खून की। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। सब बढ़िया का बढ़िया ही हो रहा है। सिंह साहब, मैं बर्बाद हो गया। मैंने उस दिन नशे में अपनी सारी जमीन जायदाद उस लाला के नाम कर दी। असल में कर क्या दी, उसने लिखवा दी। दुबे जी, ये वाकई में आपके साथ गलत हुआ, मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा था उसने आपके बेटे को आपसे बात करते हुए। मैं देखी थी उसके चेहरे पर वो बेबसी, वो लाचारी। मगर अब सब कुछ बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलेगा। क्यों ना इसी वक्त एक प्रण ले लें। जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ हासिल करना होगा एक ही झटके में। अब ऐसा भी क्या होगा दुबे जी, जो कुछ आपके पास था वो तो आपने किसी और के हवाले कर दिया। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो सब कुछ संभव है। बेशक कुछ नहीं है इस समय मेरे पास, लेकिन इच्छा है सब कुछ बदलने की। चौधरी साहब जल्दी चलिए, हमने स्टाफ को अंदर बंद करके चाबी छीन ली उनसे। भागने का टाइम आ गया है, आइए। चलो। तो क्या सोचा आपने दुबे जी, घर जाएं या वापस बिहार? हमें वापस बिहार चले जाना चाहिए अगर सच में हमें अपने जीवन में नया जगह चाहिए तो। सही कहते हैं आप दुबे जी। वैसे भी घर जाके इसका कोई सोल्यूशन तो है। आई थिंक इट इज बेटर कि हम लोग बिहार ही वापस रिटर्न हो जाए। चलिए।
दुबे जी, तुम लोगों ने भागने की साजिश तो फुल प्रूफ बनाई थी, पर तुम लोग वापस क्यों आ गए? सर, मैं साजिश में शामिल तो नहीं था, मगर हमारे रूम को भागते देखकर हमारे दिल में भी खुली हवा में सांस लेने का, आज़ादी से जीने का लालच आ गया। मगर बाद में हमारे दिल ने गवाही नहीं दी, इसलिए हम वापस आ गए। चौधरी व उसके मित्रों पर शक तो हमें बहुत पहले से था, इसीलिए चौधरी जी को हमने होली वाले दिन दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था। मगर उसके दोस्तों ने जो चाबी चुराई थी उसमें चौधरी के वार्ड की चाबी भी थी, इसीलिए वे तीनों सफल हो गए भागने में। वो 3 नहीं 5 भागे थे सर, उनमें राहुल और आर्यन भी शामिल थे। देख लेना, एक दिन वो भी पछताएंगे और ज़रूर हमारी तरह यहाँ वापस चले आएंगे। मेरा बेटा मुझे 2 दिन में घर लेके चला जाएगा सर। मुझे अपनी ज़िंदगी में अब नए सवेरे का इंतजार है। भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण करे। हमें ऐसा गलत राह में चला बंद करना ही पड़ेगा। एंड मैं मानता हूँ कि वी आर सॉरी, ऐसा अब दोबारा कभी ना हो। अरे चौधरी साहब, आप? अरे तू भी यहाँ? क्या करूं चौधरी साहब, आना पड़ा। क्यों बे, उस दिन गलती कर दी हमने यहाँ से भागकर, अब यहाँ आकर ही सुकून महसूस होता है। मेरी इन बुरी आदतों और हरकतों की वजह से पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, और अब देखो जैसे सब तबाह समझो। शायद आप सही कहते हैं चौधरी साहब, कुछ भी ठीक नहीं है ऐसा महसूस होता है। भाई रुको, मैं वापस आ गया। अरे वाह आर्यन, तुम? अरे वरुण मजा आ गया तुमसे मिलके। वाह, कैसे हो वरुण जी? I'm good, I'm good। तुम वापस आए? अरे तेज, ओहो दुबे जी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अरे धन्यवाद दुबे जी। बैठ भाई, क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी यहाँ वापस आ गया। हाँ यार भाई, यहाँ से भागकर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वापस आ गया मैं। अरे भाई, दुबे जी कह ही रहे थे कि देख लेना, हम सब लोग जो यहाँ से भागे हैं वो एक एक करके वापस एक दिन जरूर आएंगे। तेजस भाई, तू भी वापस आ गया? अरे भाई, तुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। आ बैठ। तुझे पता है चौधरी साहब भी यही हैं, उन्हें उसी वार्ड में रखा गया जहाँ भागने से पहले उनको शिफ्ट किया गया था। चल कोई बात नहीं, पर तू अकेले शतरंज क्यों खेल रहा है? भाई, हमारी जिंदगी भी शतरंज के भी साथ की तरह है, कब कहाँ से चेक मिल जाए और कब कहाँ से मेट मिल जाए कुछ पता नहीं। तेरे मुँह से इतनी गंभीर बातें पहली बार सुन रहा हूँ यार। भाई पता है, बदलाव जीवन का हिस्सा होता है, और एक पॉजिटिव बदलाव हमारे जीवन को एक नई राह दिखा सकता है। चल इन बातों को छोड़, तुझे ये पता है कि चौधरी साहब को इस बार पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनकी वाइफ उनको यहाँ मिलने आई थी और उनकी वाइफ को उनके अंदर एक बदलाव महसूस हुआ है। मुझे लगता है वो इस बार रिहैब सेंटर से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छी बात है यार ये तो। चल इसी बात में तेरे को चेक एंड मेट। ये तो मैंने देखा ही नहीं। वक्त कभी ठहरेगा नहीं, बल्कि चलता ही रहेगा। कोशिश, बस हमें कोशिश ही करनी है, अंधेरे गलियारों में दीपक को जगमगाने, और इन भटके हुए रास्तों में चलना बंद करना ही पड़ेगा पूरी शिद्दत के साथ।
अपनी नेक रोटेट करेंगे। चेंज, सभी लोग अपने शोल्डर रोटेट करेंगे। चेंज, सभी लोग अपनी कमर रोटेट करेंगे। चेंज, सभी लोग अपने हाथ आगे करके अपनी रिस्ट रोटेट करेंगे। अरे चौधरी जी, ये क्या तैयारी कर रहे हो आप? अरे बाबा, आज तुम्हारी भाभी आई है मुझे ले जाने को। आज तो मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अरे क्या बात, दिल में नए तरंग लिए और नए अरमानों के साथ जा रहे हैं आज आप। हाँ भाई, खुश तो बहुत हूँ। तेरी भाभी को विश्वास जाग गया पड़ता है। इस बार वहां जाकर सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और पार्टी ने मुझे टिकट देने से भी इनकार कर दिया है। पहले बाहर जाकर खुद संभूंगा और फिर दूसरों को भी संभालूंगा। क्यों, है ना बढ़िया? यह तो बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब। दुनिया में दुखियों की संख्या बहुत अधिक है। दुख क्या है और क्यों है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं और तो और योगी मुनियों के साथ भी बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आया। मैं भी उन्हीं दुखियों में से एक हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे प्रेरणा मिली है। शायद अब बदल जाऊँ, खुद से शुरू करके ही शायद कुछ पा पाऊँगा। अरे भाई वाह, क्या बात कर दी तूने आज। चल भाई के बेटा, फिर मिलेंगे जिंदगी में दोबारा किसी मोड़ पर। चल बाय। डैडी, याद है मुझे मेरे बचपन की बात। आप कहा करते थे फर्म डिटर्मिनेशन, और अब वक्त वही है, रिवाइवल फॉर बेटर लैंड्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। कल अपनी मम्मी को वापस जाना अपनी नानी के घर से। मेरी जिंदगी का सबसे मनोज दिन था वो। उस दिन बेबसी थी, लाचारी थी मेरे और मेरी माँ की आंखों में। उस दिन अचानक आदम के वो सीना साहब पहले बेइज्जती की, फिर सारा सामान उठाकर बाहर कर दिया। बहुत कुछ था कहने को, पर दोनों ही बेबस थे। हम फिर से मिलकर अपनी जिंदगी में शुरुआत करेंगे अपने घर से बेटा। कैसे होगी शुरुआत? कैसे डैडी, कैसे होगी शुरुआत बेटा, होगी। ये नशे और दुष्चक्र मैंने ही शुरू किया, उसे खत्म भी मैं ही करूँगा। हर नई चीज़ की शुरुआत कुर्बानी से होती है। जो समय की ब्याह है बदलेगी जरूर। मुझे आप पे विश्वास है डैडी। आई ऑलवेज फील प्राउड टू बी योर सन। भाई ये देख, वहाँ चौधरी साहब अपने गांव से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। हाँ यार, वैसे भी चौधरी साहब ने जब से शराब छोड़ी थी तब से उनकी किस्मत ही बदल गई थी। और बिना शराब के तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान है। हाँ यार, लगता है हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए अब और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। अब हमें बदलना ही पड़ेगा और एक पॉजिटिव चेंज के साथ आगे बढ़ना होगा। तेजस, मुझे अभी अभी फ़ोन आया था। जिस बात का डर था वैसा ही हो गया। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या करूँगा अब मैं? बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। बचपन से माँ बाप के गुजर जाने के बाद इन्हीं ने मुझे पाला पोसा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तुम रो मत आर्यन, मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है। क्यों ना रोऊं? मुझे उनके बिना बेहद अकेलापन महसूस हो रहा है। वो मेरी ज़िंदगी थे। उनके लिए उनके आखिरी समय में कुछ भी नहीं कर पाया मैं, केवल इस नशे की वजह से।
उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ते में लाने की कोशिश की भी, तो मैंने अनसुना कर दिया। अपने नशे में मगन रहा और हर बात से बेफिक्र सच को नज़रअंदाज कर दिया, केवल इस नशे के चक्कर से। बिल्कुल सही कहा आर्य तुमने। तुम्हारी इस बुरी लत ने तुम्हारे जीवन से एक महत्वपूर्ण कड़ी को छीन लिया है, और नशा ही वह वजह बना जिसकी वजह से तुम इतनी बेबस हालात में हो। तुम ही क्या, मैं और मेरे जैसे बहुत लोगों को ज़रूरत है कि हम नशे को छोड़कर अपना जीवन एक अच्छे ढंग से यापन करें। और मेरी मानो अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो यह तुम्हारे भाई को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ, एकदम ठीक बोला तुमने तेजस, ऐसा ही होगा। ये पक्का है कि नशा करना छोड़ दूंगा मैं, हमेशा के लिए। हमेशा भटकता रहा अपनी ज़िंदगी में, और अब जीऊँगा अपनी भाई की यादों को एक प्रेरणा बना कर। डैडी, ये क्या, ऐसा क्यों किया आपने? आपने हमारे लिए अपनी किडनी बेच दी? क्या ऐसी कुर्बानी की बात किया करते थे आप? बेटा मायूस मत हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी गलती का प्रायश्चित शायद ऐसा ही होना लिखा था। ये भी तो सोचो, मेरे किडनी देने से किसी का कितना भला हुआ होगा, उसे नया जीवन मिला होगा। ये जीवन एक रंगमंच है बेटा, तुम्हें समझना होगा। अब मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपसे कहने के लिए। बेटा जो हो गया सो हो गया, अब सब पुरानी बातें भूल जाओ। अब जीवन को नए ढंग से जीना है, बगैर नशे के। अब जाग गया हूँ मैं, और अब पक्का है सोऊंगा नहीं। मैंने इस बात को ईमानदारी से समझ लिया है, तुम भी समझ। पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुनो बेटा, जिंदगी में जब जागो तब सवेरा। इस कहानी के कुछ किरदार मुझे बहुत कुछ नया सिखा है। स्वजनित इन समस्याओं का निराकरण करने की सोच। हमारी कुछ शौक हमारी आदतें बन जाती हैं, और वही आदत हमें दर्द देती है, क्योंकि वो दर्द देने वाली बुरी आदतें हैं। आप इन लोगों के साथ इस सकारात्मक बदलाव में इन सब के साथ मैं भी इनके साथ